अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 4 जो है डियर स्टूडेंट वो स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 4 जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला था। तो उसमें मैंने आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन पहले बताई थी। उसके बाद मैंने आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, आइडेंटिटी की डेफिनेशन बताई थी। ये सारी डेफिनेशन पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। अब जो है उसमें हम क्या करते हैं कि आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको पहले लेक्चर के अंदर जो है वो मैंने बता दिया है। अब आगे जो हमने स्टार्ट करना है वो है इसी को यूनिट को लेके हमने क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड, जो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको हमने करना है वो सेम मेथड से सारे क्वेश्चन होंगे। पहला स्टेप सिर्फ आपने लिखने में थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सारे स्टेप जो होंगे वो आपके पास सेम है। अब मैं ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास क्या दिया हुआ है, रिजोल्व 1/x⁻² - 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको हमने क्या करना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर क्या करना है वो रिजोल्व करना है। अब क्या है ये वाला सॉल्यूशन को हम देखते हैं कि 1/x⁻² - 1, ये बेसिकली हमारे पास गौर से अगर हम देखेंगे तो ये फार्मूला बनता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि फार्मूला क्या है कि 1/x⁻² माइनस 1/2 जो है इसको हमने करना है। ये क्या होता है, a⁻² माइनस b⁻² बराबर होगा a प्लस b इंटू a माइनस b आपके पास होता है। अब इसको क्या करना है, इसको करने से पहले ये वाली वैल्यू मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस में लिखी है कि x+1 इंटू x माइनस 1 आपके पास है। दोनों का मैंने क्या किया है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो एक दफा प्लस करके लिख दिया, एक दफा माइनस करके लिख दिया। अब इसको जब हमने रिजोल्व करना है तो फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने a के नीचे लिखी है 1/x+1 प्लस b के नीचे ये लिख दी x माइनस 1। अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या वैल्यू है, x+1 है और x माइनस 1 है आपके पास। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किसके साथ, x+1 और x माइनस 1 इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इस वैल्यू को भी जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, x+1 x माइनस 1 1/x+1 x माइनस 1 x+1 x माइनस 1 x+1 x+1 x माइनस 1 और x माइनस 1। क्या किया मैंने, सारी वैल्यू को इस साइड पे भी मैंने क्या कर दिया, x+1 और x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। इस वैल्यू के साथ भी मैंने क्या किया है, a के साथ x+1, a/x+1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई मैंने कर दिया x माइनस 1 और x+1 के साथ। b वाली वैल्यू ये वाली है, इसको मैंने क्या किया है, x+1 इंटू x माइनस 1 के साथ सारी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इधर रह जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब ये क्या रह जाएगा, x+1 और ये माइनस a के साथ रह जाएगी x माइनस 1 वाली वैल्यू, प्लस b के साथ क्या रह जाएगा, b के साथ रह जाएगा कि x+1 वाली वैल्यू रह जाएगी। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 आपने रख देना है। अब क्या किया मैंने, गौर से देख रहा है कि जो प्लस वाली वैल्यू थी a के डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके a के साथ माइनस वाली वैल्यू रह जाएगी, b के नीचे माइनस वाली है, जब हम मल्टीप्लाई करके कटिंग करेंगे तो b के साथ प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी। ये वाला जो है, अब क्या करना है, जो वैल्यू आपके पास a के नीचे वैल्यू है x+1,
तो इसको आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 पुट करके इधर से x का आंसर निकल आएगा हमारे पास -1 इन टू। अब जो x का आंसर निकला है इसको आपने 2 के अंदर पुट कर देना है। जहां जहां पे भी आपके पास x की वैल्यू है वहां वहां पे भी क्या करना है, इसको आपने पुट कर देना है x की जगह पे -1। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1 पहले इधर मौजूद है, 1 आ जाएगा वैसे का वैसे ही। अब a के साथ क्या लिखा हुआ है, a के साथ आपके पास क्या है, a और ये -1 है क्योंकि x की जगह पे मैंने -1 पुट करना है, और ये माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। प्लस b के साथ क्या आ जाएगा, b के साथ आपके पास ये x है, इसकी जगह पे मैंने -1 पुट करना है और ये +1 आपके पास आ जाएगा। तो ये वाला मैंने क्या किया है कि x की जगह पे जहां जहां पे x है यहाँ पे -1 मैंने पुट कर दिया है और इस जगह पे भी मैंने -1 पुट कर दिया है। अब ये तो -1 और +1 0 हो जाएगा आपके पास। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू -2a, क्योंकि ये -1 है और ये भी -1 है तो ये आ जाएगा -2a, और प्लस आपके पास 0, क्योंकि ये वाला -1 और +1 कैंसिल होके तो ये 0 हो जाएगा और b के साथ मल्टीप्लाई होके भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब a का जो आ जाएगा कि -2a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और a का आंसर आपके पास आ जाएगा -1/2, क्योंकि 2 और a के दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन है और दूसरी साइड पे जाके ये आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ये था कि आपके पास जब मैंने x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट किया तो a की वैल्यू हमारे पास निकल आई है -1/2। अब इसी तरह जो b के नीचे वैल्यू है ये है, पुट करना है आपने, क्या पुट करना है, x -1 इक्वल टू 0 के बराबर। इधर से x का आंसर क्या निकल आएगा, 1 इन 2। तो 2 के अंदर आपने फिर इसको क्या करना है, पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। आप दोबारा पुटिंग करेंगे तो ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, a के साथ इधर क्या है 1 -1 आ जाएगा, प्लस b के साथ क्या है 1 और +1 आ जाएगा। इसमें देखें ध्यान से गौर से कि ये वाला जो 1 है इसमें आपने पुट करना है, ये 1 वैसे का वैसे मैंने लिखा है। अब उसके बाद ये था 1, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 -1 तो ये 1 -1 आपके पास a वैसे का वैसे, प्लस ये b आ जाएगा और इसी तरह इसमें 1 + 1 हम कर देंगे। अब क्या करना है, अब ये वाली वैल्यू सारी 0 हो जाएगी तो 1 ये आ जाएगा आपके पास 0 + 2b, तो 2b इज इक्वल टू आपके पास 1 और b का आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। एक बात जो अक्सर मैंने पहले भी लेक्चरों में आपको बताया है, अभी मैं फिर आपको बता देता हूं कि ये वाला जो इक्वल का साइन है ये आपने इस बटे के सामने, इसके सामने बिल्कुल डालना है, ये ऊपर भी नहीं करना ना नीचे करना है। जैसे ये मैंने बिल्कुल बटे के सामने दरमियान में बटा है और इक्वल का साइन भी सामने डाला है। मैंने a की वैल्यू भी निकाल ली और b की वैल्यू भी निकाल दी है। अब क्या करना है, पुट आपने कर देना है, a इज इक्वल टू -1/2 एंड b इज इक्वल टू 1/2 इन 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इसको पुट कर देना है। 1 आपके पास क्या है, 1 आपके पास है 1/x + 1 इंटू x -1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 x + 1, तो प्लस आ जाएगा 1/2 x -1, क्योंकि हमने क्या किया है, a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है -1/2 और x + 1 वैसे का वैसे ही, और प्लस b की जगह पे 1/2 मैंने पुट कर दिया है और x -1 वैसे का वैसे लिख दिया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमने करना है, ये 1/2
वैसे फार्मूला क्लोज करेंगे x की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये आ जाएगा -1/2 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये 2 जो है इसको मैं नीचे ले आया हूँ। ये भी आ जाएगा 1/2 और x माइनस 1, और ये भी 2 आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये था आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 था, इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर चेंज किया है। इसमें भी दो वैल्यू मैंने निकाली थी, आपके पास ए की वैल्यू निकाली है और बी की वैल्यू निकाल के तो फार्मूले के अंदर मैंने पुट की है। तो इसको मैंने क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर मैंने चेंज कर दिया है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है वो 9 वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको भी आपने क्या करना है, रिजॉल्व करना है कि 3/x+1 और x माइनस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आपने इसको रिजॉल्व करना है। तो अब क्या किया है मैंने कि 3 लिखा है x+1 इंटू एक्स माइनस 1 आपके पास। तो वैसे ही मैंने क्या किया है कि जो x+1 है उसको मैंने a के नीचे लेट कर दिया है, और जो b के नीचे था x माइनस 1 वाली वैल्यू को मैंने b के नीचे रख लिया है। सेम जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था कि आपने जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है x+1 और x माइनस 1, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। इसकी वैल्यू को भी कर दिया है, इस वैल्यू को भी कर दिया है, और इस वैल्यू को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये तो सारी कैंसिल हो जाएगी, 3 रह जाएगा। ये ए के साथ ये वैल्यू रह जाएगी आपके पास, और बी के साथ ये वाली वैल्यू रह जाएगी। सेम एज इट क्या करना है, जो ए के नीचे है इसको मैंने पुट कर दिया है, पुट किया x+1 इज इक्वल टू 0, तो इधर से x का आंसर -1 आ जाएगा इन 2। तो 2 के अंदर हमने पुट करना है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या पुट कर देना है, ये पुट करना है -1। तो a का क्या आंसर आ जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 आपके पास। तो ये आपके पास -2a, और ये क्या आ जाएगा +0। तो अब a का आंसर क्या आएगा, आप इधर से 2a इज इक्वल टू 3 माइनस के साथ है, और ये वाला a का आंसर आ जाएगा 3/2 आपके पास जो है वो ए का आंसर आपके पास ये वाला निकल आएगा। इसी तरह सेम एज इट जो बी के नीचे वैल्यू है इसको हमने पुट करना है कि ये 0 के बराबर है, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इधर से x का आंसर आ जाएगा 1 इन 2। तो 2 के अंदर पुट करें, 3 इंटू आ जाएगा a, 1 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा, प्लस बी के साथ आ जाएगा 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। क्योंकि जहां जहां पे x है वहां वहां पे इधर भी 1 पुट कर दिया, इधर भी मैंने क्या किया, 1 पुट कर दिया है 2 के अंदर। 3 वैसे का वैसे ये 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। तो अब ये आ जाएगा आपके पास 3 इज इक्वल टू 2b, और b का जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, b का आंसर आ जाएगा। ये a और b की वैल्यू मैंने क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास पुट कर देनी है। पुट क्या कर देना है, पुट आपके पास हो जाएगा a इज इक्वल टू -2/3 एंड b इज इक्वल टू आपके पास 3/2 आ जाएगा इन 1। तो 1 के अंदर जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/x+1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू -2/3/x+1 प्लस आपके पास आ जाएगा 2/3x माइनस 1। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, अब इस 2 को भी मैं नीचे क्या 3 को भी नीचे ले आता हूँ, -2/3 इंटू x+1, ये 3 नीचे आ जाएगा। और सेम एज इट क्या होगा कि ये वाला भी 2 और 3 आपके पास x माइनस 1, ये 3 भी आपके पास, ये वाला भी 3 नीचे आ गया है, ये 3 भी आपके पास नीचे आ गया है, और ये वाला भी 3 आपके पास नीचे आ गया है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3/x+1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास जो था, मैंने आपके साथ शुरू किया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 था।
तो 10 में भी आपने क्या करना था, इसमें आपने क्या किया है, इसको भी क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर मैंने चेंज कर दिया है। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था वैसे ही मैंने क्या किया है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ गया हूँ। 11 वाला भी सेम ऐसे ही है। अभी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का जो बताया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। तो इसको जब हमने सॉल्व करना है तो इसके अंदर भी आपके पास क्या है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज है कि x-2 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, x+2 इंटू x+3 आपके पास है। तो सेम जैसे मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू को लेट करना है कि फर्स्ट वाली वैल्यू को मैंने क्या कर लिया है, a के नीचे मैंने रख लिया है, x+2 है, और जो सेकंड वाली वैल्यू है इसको मैंने क्या किया है, x+3 को मैंने b के नीचे रख लिया है, और इसका इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम आपके पास, जैसे पहले मैंने बताया है कि a के नीचे मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू को रखा है और b के नीचे मैंने सेकंड वाली वैल्यू को रखा है। अब क्या किया है कि आपने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किसके साथ, x+2 इंटू क्या आ जाएगा, x+3 के साथ, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आ जाएगा x+2 x+3 x-2 x+2 और x+3 इज इक्वल टू a ओवर x+2 x+2 और x+3 प्लस b ओवर x+3 इंटू x+2 और x+3। यानी कि क्या किया है मैंने, नीचे वाली वैल्यू के साथ मैंने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया है, a ओवर x+2 है इसके साथ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और b वाली वैल्यू के साथ भी मैंने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या किया है, ये सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगा x-2 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल होके a आ जाएगा x+3। अब b वाली वैल्यू ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x+2, और इसका नाम इक्वेशन नंबर मैंने 2 रख दिया है। दूसरे लफ्जों में मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जो वैल्यू x+2 के नीचे है, अब क्या करना है, a को मल्टीप्लाई कर देना है दूसरी वैल्यू के साथ x+3 के साथ, और जो b के नीचे है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है x+2 को। इसको आपने उल्टा देखना है कि x+3 जो है ये नहीं आएगा b के साथ, ये आएगा x+2 इसके साथ, और x+2 के साथ x+3 आपके पास आ जाएगा। अब क्या करना है, मैंने अभी बताया था कि जो a के नीचे है वैल्यू उसको पुट कर देना है, पुट आपके पास x+2 इक्वल टू 0। तो इधर से x का आंसर आ जाएगा -2 इन 2 के अंदर आपने इसको पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, -2 ये वाला इसमें जब पुट करेंगे तो ये -2x की जगह पे ये -2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये a वाली वैल्यू है, इसके साथ क्या आ जाएगा, -2 + 3 आपके पास आ जाएगा, प्लस ये जब इधर -2 में पुट करूंगा तो ये -2 + 2 तो ये 0, तो इसको मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूं, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है आपके पास -x है, ओ सॉरी x की जगह पे -2 जब रखेंगे तो ये +2 और -2 तो ये 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 3 में से जब 2 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा, 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अकेला क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा, और a का आंसर आपके पास -4 आ जाएगा। a का आंसर मैंने आपके पास क्या निकाल लिया है, -4। अब क्या करना है, दूसरी साइड पे मैं जरा करता हूं कि जो b के नीचे है, पुट मैंने कर दिया, b के नीचे क्या है, x+3 इज इक्वल टू 0। जो b के नीचे वैल्यू है इसको मैंने
0, और इधर से x का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -3 इन 2। तो 2 के अंदर मैंने पुट कर दिया, जहां जहां पे x है वहां वहां पे मैंने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। अब इधर 3 मैं पुट करूंगा तो ये -3 -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a के साथ ये आ जाएगा -3 +3 प्लस b के साथ क्या आ जाएगा -3 +2। अब ये देखें, ये जहां जहां पे x था वहां वहां पे मैंने -3 पुट किया है, इधर भी -3, इधर भी -3 और इधर भी -3 मैंने पुट कर दिया है। ये आपके पास आ जाएगा -5, क्योंकि दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो इसको मैंने क्या किया, माइनस साइन है, और ये आ जाएगा 0 प्लस ये माइनस आपके पास आ जाएगा 1, क्योंकि ये वाला जो है आपके पास क्या है, -3 है, और ये क्या है +2, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास -1 आपके पास आ जाएगा। जब इसको मैं हल करूंगा तो ये -5 है और ये आ जाएगा -b, तो माइनस माइनस भी कट जाएंगे, तो b का आंसर आपके पास आ जाएगा 5। a का मैंने आंसर निकाल लिया और b का भी मैंने निकाल लिया। a का आंसर आपके पास आया है 4 और b का a का आंसर आया -4 और b का आंसर आपके पास 5 आया है। तो पुट क्या कर देना है, पुट आपने कर देना है a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 5 इन 1। इक्वेशन 1 में आपने पुट करना है, तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x -2 ओवर आ जाएगा x + 2 इनटू आ जाएगा x प्लस आपके पास 3, तो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इनटू आ जाएगा, एक ही जगह पे -4 मैंने पुट कर दिया, x + 2 आपके पास आ जाएगा, प्लस 5 b की जगह पे मैंने पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा x + 3। तो ये था जो क्वेश्चन नंबर 11, इसको मैंने क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आपके पास मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया है। अब इसमें आपके पास मैंने क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 स्टार्ट करना है, 11 मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये भी सेम क्वेश्चन है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको भी आपने क्या करना है, रिजॉल्व करना है किसके अंदर, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। अब ये क्या है, 7x - 9 है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, x + 1 इंटू x - 3 है। तो जब हमने इसका सोल्यूशन करेंगे तो वही वैल्यू a के नीचे आपने क्या लिखना है, x + 1, और b के नीचे मैंने क्या लिख दिया, x - 3, और इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया है। सेम जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है उसके साथ मैंने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x + 1 और x - इस वैल्यू को भी जो डिनोमिनेटर के नीचे वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, इस वैल्यू को भी मैंने उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और इस वैल्यू को भी मैंने उसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू सारी कैंसिल हो जाएगी, इसके साथ ये रह जाएगा 7x - 9 आपके पास, और a के साथ क्या रह जाएगा, x - 3 रह जाएगा, b के साथ क्या रह जाएगा, x + 1 रह जाएगा। एक और बात जो मैंने यहाँ पे आपको बतानी है कि अगर आप ये वाली वैल्यू पेपर के अंदर कट नहीं भी करेंगे तो एग्जामिनर खुद ब खुद ये समझ जाएगा कि जो वैल्यू कैंसिल होती थी उनको आपने कैंसिल करके तो बाकी जो वैल्यू रह जाती हैं उनको आपने ये वाला लिख दिया है। अब उसके बाद सेम स्टेप मैंने क्या किया, इसको 0 के बराबर रखना है, जो a के नीचे वैल्यू है उसको क्या किया है, 0 के बराबर मैंने रखना है। अब क्या करना है कि पुट मैंने कर दिया कि x + 1 = 0, और इधर से x का आंसर आ जाएगा -1 इन 2। आपने जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे भी क्या पुट कर देना है, -1 पुट करना है। जब इधर -1 पुट करेंगे तो 7 - 1, तो ये -9 आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर जब पुट करेंगे तो ये -1 - 3 आपके पास आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। कैसे, जब आपने इधर -1 पुट करना है तो ये +1 है तो काट के ये 0 हो जाएगा, तो b को भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 आपके पास हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -16 - 4a आपके पास आ जाएगा, और a का क्या आंसर आएगा आपके पास, आपने 4 और a के दरमियान मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो a का आंसर आपके पास आ जाएगा -16
16 पहले इधर मौजूद है और ये -4 आ जाएगा, तो ए का आंसर आएगा आपके पास 4। ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू को जब मैंने 0 के बराबर रखा x+1 को, तो आपके पास ए का आंसर निकल आया है। अब इसी तरह मैंने क्या करना है, पुट कर देना है कि ये वाला डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास x-3 है, इसको मैंने इक्वल टू 0 के बराबर, तो इधर से x का आंसर आपके पास आ जाएगा 3 इन 2। तो 2 के अंदर आप पुट करो, जहां जहां पे आपके पास x है वहां पे आपने 3 पुट कर देना है। तो ये आपके पास क्या है, 7x है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 7 को मल्टीप्लाई 3 के साथ, क्योंकि x की जगह पे मैंने 3 पुट करना है, -9 वैसे का वैसे आपके पास आ जाएगा। तो a के साथ क्या है, 3 -3 आपके पास आ जाएगा, प्लस b के साथ क्या है, 3 + 1 आपके पास आ जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 -9 आपके पास, और इक्वल टू 4 b आ जाएगा, क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा, 3 + 1 4 और b साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। अब जब 21 में से जब ये निकालेंगे आपके पास 9, तो ये आ जाएगा 12, और b का जो आंसर आएगा वो आएगा 12/4, तो आपके पास b का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। आपने क्या करना था, a और b की वैल्यू निकालनी थी, तो वो a और b की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो अब क्या करेंगे, पुट आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आपके पास है 4 एंड b इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3 इन, आपने 1 में पुट कर देना है a की वैल्यू 4 यहाँ पे, और b की वैल्यू क्या पुट करनी है 3। तो ये आ जाएगा आपके पास, जो इसका आंसर आएगा 7x -9 ओवर आ जाएगा x+1 आपके पास आ जाएगा, और ये आ जाएगा x-3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 ओवर x+1 प्लस 3 इंटू x- आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका आपके पास आंसर आ गया है। a की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया है, ये जो वैल्यू निकली हुई है, और b की जगह पे मैंने क्या किया है, 3 पुट कर दिया है। तो जो दोनों a और b की वैल्यू थी, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी है, और यही आपके पास क्या है, आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। 13 भी सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज है। अब इसमें पहले हम जब करते होते थे, इसमें x की पावर हमारे पास इधर 1 होती थी, लेकिन इसमें हमारे पास इधर पावर 2 आ गई है। आपने इसको भी क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि लेट कर लिया है कि x बटा x-3 का होल स्क्वायर, a के नीचे मैंने सिंगल लिख दिया वैल्यू x-3 की सिंगल टाइम, सेकंड टाइम जो b के नीचे लिखी है, ये जो स्क्वायर था इसको मैंने b के नीचे लिख दिया, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, तो सिंगल मैंने ये वैल्यू लिखी है और स्क्वायर b के नीचे लिख दिया है। दूसरा स्टेप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, वैसे का वैसे जो नीचे वाली डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। इस वैल्यू को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस वैल्यू को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हुआ है, ये वाली सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इधर तो अकेला x रह जाएगा। ये वैल्यू और सिंगल टाइम के साथ कैंसिल होके a के साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये भी सारी के साथ कैंसिल होके आपके पास क्या रह जाएगा, अकेला ही b रह जाएगा। इसका नाम मैंने वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने रखा हुआ था कि इसका नाम 1 है और इसका नाम मैंने 2 रख दिया है। सेम क्या किया है, जो a के नीचे वाली वैल्यू है इसको हमने क्या किया है, 0 के बराबर रख दिया, x-3 इक्वल टू 0 पुट कर दिया है, इधर से x का आंसर निकल आया 3। तो इन 2 के अंदर पुट करो, यहाँ पे 3 मैंने रखा है x की जगह पे, आपके पास 3, और ये वाला जब मैं 3 रखूंगा तो 3 - 3, तो ये तो 0 हो जाएगा सारा, ये आपके पास 0 हो जाएगा, और b का वैसे आपके पास क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हमारे पास एक तो वैल्यू निकल आई है b की,
अब हम दोबारा पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता होता था कि बी के नीचे जो वैल्यू होती थी इसको मैं 0 के बराबर रखता था, लेकिन इसको तो मैंने 0 पहले ऑलरेडी पुट कर लिया है। अब हमने ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने देखना है कि आपने इक्वेशन नंबर 2 को देखना है। ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो वेरिएबल है उसकी पावर, मैक्सिमम पावर देखे, वेरिएबल की पावर एक्स आ रही है। अगर इसमें x की पावर 2 होता तो मैं उसको इक्वेट करता, या मैक्सिमम पावर अगर x की पावर 3 होती तो उसको मैं इक्वेट करता। लेकिन अब इसमें ज्यादा से ज्यादा पावर x की 1 है, तो मैंने क्या किया है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2, कि इसमें से जो x के कोफिशिएंट हैं उनको मैंने इक्वेट कर दिया है। अब इसमें देखें, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 1। पहले इक्वल की साइड पे मैं देख रहा हूं, तो मैंने क्या लिखा है, 1। अब इस a को जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया है तो x का कोफिशिएंट क्या बन गया है, a बन गया है, तो इसको मैंने a लिखा है। अब इसके अलावा x वाली कोई और टर्म इसमें इक्वेशन में शामिल नहीं है। इक्वल की साइड में x एक शामिल था और a की साइड पे इसका कोफिशिएंट a है, और जो दूसरी साइड पे है उसका कोफिशिएंट आपके पास है 1। तो a की वैल्यू मैंने निकाल ली, आपके पास क्या निकल आई है, 1। दो वैल्यू हमें चाहिए थी, a की और b की, तो दोनों वैल्यू मैंने आपके पास निकाल ली है। अब क्या किया है कि a की वैल्यू आपके पास 1 है और b की वैल्यू 3 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो ये आ जाएगा x ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर। a की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया है और b की जगह पे भी मैंने 3 पुट कर दिया है, तो नीचे वाली टर्में दोनों वैसे की वैसे लिख दी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास, जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। इसमें सिर्फ ये इक्वेटिंग वाला एक कॉन्सेप्ट था नया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो मैंने वो आपको होमवर्क में दे दिए हैं, वो सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने पहले आपको सॉल्व करवाए हैं वैसे आप उनको करना है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें क्या करना है कि 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 और x माइनस 3 है। पहले a के नीचे आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है और b के नीचे आपने ये वाली लिखनी है। तो सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप जब इसको रिपीट करेंगे तो इसका आंसर भी, मैंने a की वैल्यू आपके पास 3 निकलेगी और b की वैल्यू 4 निकलेगी, तो इसका आंसर भी मैंने आगे आपके पास लिख दिया है। सेम एज इट जो 15 क्वेश्चन है इस तरह का भी मैंने आपको पहले करवाया है, लेकिन इसको जरा ध्यान से देख लेना कि ये नीचे हमेशा वो फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है a प्लस b और इंटू a माइनस b। आपके पास ये फार्मूला लगाने के बाद आपने वैसे का वैसे, इसका भी आंसर मैंने लिख दिया है कि 2a की वैल्यू जो है उसका आंसर 2 आएगा और b का आंसर आपके पास 1 आएगा। इस फार्मूले में भी ये फार्मूला सेम है, एक दफा इसको प्लस करके आप लिखेंगे, एक दफा माइनस करके लिखेंगे कि x प्लस 1 और x माइनस 1 आपके पास। इसको भी आप सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर जैसे अभी मैंने आपको करवाया है आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। अगर इन क्वेश्चन में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आपने वो मेरे चैनल m.ashraf nair ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, उधर आप कमेंट में मुझे बता दें, तो नेक्स्ट वो वीडियो के अंदर मैं उसको भी आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लूँगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।